शादी की टेंशन। मतलब मैं मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही लड़के से करवा दूं? बीच क्या तय हुआ है? आपको दोनों के साथ एक रात बितानी है। रानी ये चाहती है कि हर रात में उसके साथ गुजारो। पर ये तो उसी का फैसला था ना। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कुंडली दोस्त एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप इधर देखोगे कि जो मनोहर होता है वह अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा होता है पंडित जी से कि उसकी कुंडली में एक भयंकर दोस्त है, अगर उसकी शादी किसी से भी होगी तो उसका पति मर जाएगा शादी के अगले ही दिन। और ये बात उसकी बेटी संध्या सुन लेती है कि उसकी कुंडली में एक दोस्त है और वह बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में एक दोस्त है जिससे वह शादी करेगी तो उसका पति ही अगले दिन मर जाएगा। तो यह सब उसकी चाचा की लड़की रानी को बताती है कि मेरी एक कुंडली में ऐसा दोस्त है। तो रानी बोलती है, दीदी इस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लो, आपको एक बढ़िया लड़का मिलेगा और मैं कुंडली दोस्त को नहीं मानती हूँ। और भाई साहब, जैसे ही रात होती है तो आप देखोगे कि इधर अजय वेट कर रहा होता है और इतने में रानी आती है और बोलती है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अपनी शादी तो आप होने वाली है। तो इधर अजय बोलता है, ठीक है, इसी खुशी में अब हम सुहागरात मनाएंगे। तो भाई साहब, आप देखोगे कि यहाँ पे रानी और अजय का आपको पलंग तोड़ वाला अनकट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी तगड़ा और रोमांटिक होने वाला है। और जब उनका सीन ख़त्म होता है और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है, इधर मनोहर पंडित जी से फिर से बात कर रहा होता है। तो पंडित जी बताते हैं कि इसका एक और उपाय है कि जो रानी है, तुम्हारे भाई की बेटी और संध्या दोनों की शादी अगर एक ही पति से करा दी जाए तो यह दोस्त मिट सकता है। तो मनोहर तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जो रानी है वह तो इसके भाई की बेटी होती है और रानी यह सब बातें सुन लेती है। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है, आप देखोगे कि यहाँ पे मनोहर बहुत ज़्यादा टेंशन में घूम रहा होता है। इतने में रानी आती है और बोलती है, क्या हुआ पापा जी? तो इधर मनोहर बोलता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन रानी बोलती है कि मैंने आपकी पूरी बात, कल वाली बात सुन ली थी, कुंडली दोस्त वाली, और मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ जहाँ आप बोलोगे, और दीदी की भी। तो मनोहर तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है बेटा, तेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं तेरी शादी और संध्या की शादी एक ही लड़के से करा दूंगा। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है, इधर रमेश आया हुआ होता है जिससे इन दोनों की शादी होने वाली होती है। और भाई साहब, रमेश को भी पूरी शर्तें मंजूर होती है कि वह उन दोनों से शादी करे और दोनों को एक एक रात सुख दे और दोनों में कोई भेदभाव ना रखे। तो भाई साहब, उसे भी यह मंजूर होता है। और रात होती है तो आप देखोगे कि रानी इधर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है तो अजय से, और बोलती है कि अब आज से मिलना बंद, मैं किसी और जगह शादी कर रही हूँ जहाँ मेरे पापा ने तय कराया है। तो लड़का उल्टा सीधा बोलता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी यही मोहब्बत थी? तो रानी बोलती, तुमको जैसा समझना है समझो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज के दोबारा मुझसे मत मिलना। और भाई साहब, आप देखोगे कि यहाँ पे रानी और संध्या की उसी लड़के से शादी हो जाती है। और आप यहाँ पे देखोगे कि आपको रानी और संध्या का और अजय का आपको अनकट वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि थ्रीसम होने वाला है। और ऐसा ही कुछ दिन तक चलता है और आप देखोगे कि फिर एक दिन आता है और यहाँ पे संध्या अपने पति को बोलती है कि क्यों ना हम कहीं घूमने बाहर चले। तो उसका पति काम का बहाना बताता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मैं तुम्हारे साथ अभी घूमने नहीं आ सकता हूँ, ऐसा करके टाल देता है। और भाई साहब, आप देखोगे कि यहाँ पे जब संध्या जा रही होती है तो इतने में अजय आता है और बोलता है कि तुम्हारा जो पति है वह तुमसे बहुत कम प्यार करता है और रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हें आज उसने मना कर दिया कि तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता, लेकिन रानी के साथ वह हर दिन डेट पे जा रहा है और उसके साथ ही मज़े कर रहा है। तो संध्या थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। और आप देखोगे कि जैसे ही इधर रात होती है तो संध्या अपने पति के साथ वह सब करना चाहती है, लेकिन उसका पति बोलता है कि मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो वह सब नहीं करूँगा। और फिर इधर रमेश देखता है कि उसकी पत्नी संध्या सो गई है तो वह तुरंत रानी के कमरे में जाता है। और भाई साहब, रानी बोलती है कि आज तो तुमको मेरे कमरे में नहीं आना था, आज तो तुम दीदी के कमरे में जाओ, दीदी के साथ ही प्यार करना। तो रमेश बोलता है कि
मैंने उसको भी प्यार कर लिया है, अब तुम्हें भी प्यार करूँगा। तो भाई साहब यहाँ पे रमेश और रानी का फिर से आपको पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि अनकट होने वाला है।